अरुण एक दयालु गांव का चिकित्सक जो दूसरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित करता है, लेकिन अक्सर बदकिस्मती का सामना करता है। राघव एक संदेहास्पद और अहंकारी व्यापारी जो अरुण के विश्वास पर सवाल उठाता है और उसके दुख का मजाक उड़ाता है। बूढ़े आर्षे एक रहस्यमयी साधु जो अरुण और राघव दोनों को ज्ञान देते हैं। घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अरुण अपनी निस्वार्थता के लिए सभी का प्रिय है। वह बीमारों का इलाज करता है, दुखी लोगों को सांत्वना देता है और भूखों को खाना खिलाता है। लेकिन उसकी अच्छाई के बावजूद उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, उसका घर टपकता है और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता है। एक दिन गांव की सभा में राघव, जो एक अमीर व्यापारी है, अरुण का मजाक उड़ाता है। अगर कर्म सच है, राघव हंसते हुए कहता है, तो तुम जो अच्छे हो क्यों दुख सहते हो, जबकि मैं जो दूसरों के लिए कम करता हूं आराम से रहता हूं। गांव वाले इस बात से सहमत हो जाते हैं और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। अरुण हालांकि आहत होता है लेकिन चुप रहता है। बाद में वह जंगल के किनारे रहने वाले बूढ़े आर्षी के पास उत्तर खोजने जाता है। बूढ़े आर्षी कहते हैं, कल मेरे साथ पहाड़ पर चलो, उत्तर वहीं मिलेगा। अगले दिन अरुण और राघव खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में वे 3 घटनाओं का सामना करते हैं। एक मरता हुआ व्यक्ति जो पानी की भीख मांगता है। अरुण उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, जबकि राघव विरोध करता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरा एक भयंकर तूफान जो उन्हें आश्रय लेने पर मजबूर करता है। अरुण एक भटके हुए कुत्ते को ठंड से बचाता है, जबकि राघव लगातार शिकायत करता रहता है। 3 एक टूटा हुआ पुल जो गहरी खाई के ऊपर है। अरुण सावधानी से राघव को पार कराता है, जबकि राघव उसका मजाक उड़ाता रहता है। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो बूढ़े आर्षी एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक दयालु राजा था जिसने अपने लोगों की मदद के लिए अपने आराम का बलिदान दिया। उसके प्रयासों के बावजूद दुश्मनों ने उसका राज्य छीन लिया और उसकी हत्या कर दी। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। दुख अच्छाई को मिटाता नहीं, बल्कि उसे चमकाता है, आत्मा को उसके अंतिम उद्देश्य के लिए तैयार करता है। राघव हंसते हुए कहता है, यह तो बस एक कहानी है, सबूत कहां है? अचानक पहाड़ हिलने लगता है और एक दृश्य प्रकट होता है। अरुण और राघव जीवन के कर्मों के धागे देखते हैं। अरुण की दया की लहरें जीवन बचाती हैं, जबकि राघव के लालच से दर्द की धाराएं बनती हैं। दृश्य यह दिखाता है कि अरुण का दुहक उसकी सहन शक्ति की परीक्षा है, जो उसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। राघव अंदर तक हिल जाता है, घुटनों के बल गिरकर कहता है, अब मैं समझ गया, दुहक विफलता का संकेत नहीं है, यह ताकत का प्रतीक है। तीनों गांव लौटते हैं। राघव बदल जाता है और जरूरतमंदों को अपना धन दान कर देता है। अरुण गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता है जो दूसरों को करुणा और सहनशीलता का मूल्य सिखाता है। बूढ़े आर्षी गायब हो जाते हैं, लेकिन एक साधारण नोट छोड़ जाते हैं। अच्छाई दुख सह सकती है, लेकिन कभी मिटती नहीं। ये दूसरों के लिए रास्ता रोशन करती है। ये कहानी आशा, सहनशीलता और इस विचार को व्यक्त करती है कि दुख अच्छाई को कम नहीं करता, बल्कि उसे निखारता है। दर्शक अरुण के संघर्ष, राघव के अपराध बोध और परिवर्तन की विजय को महसूस करते हैं। गांव जीवन से भरपूर है। तूफान बर्फीली हवाओं के साथ गूंजता है और कर्म के धागे दिव्य प्रकाश से झिलमिलाते हैं, जिससे श्रोता अरुण और उसकी यात्रा की दुनिया में डूब जाते हैं।